तो जनाब 2021 कोरोना की वैक्सीन का साल है। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपनी आबादी को वैक्सीनेट करे। पाकिस्तान में भी तकरीबन 15 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाई जानी है और इस वक्त सिर्फ साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है। अवाम में वैक्सीन को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने की कंपनी से इन तमाम मामलात पर बात की गई है और अफादियत के हवाले से अब तक के नताइज क्या पाकिस्तान की आबादी के लिए भी वही होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि किसी कंपनी के साथ मुआहदे में किन किन बातों को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या किन किन बातों पर अब तक इत्तफाक कर लिया गया है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी जिसने वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को और जो वैक्सीन की जितनी भी दुनिया में प्रोडक्शन हो रही थी उसको फॉलो करना शुरू किया था। तकरीबन 170 हमने वैक्सीन प्रोडक्शन एंटिटीज को फॉलो करना शुरू किया था और उसके अंदर हमने अपनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट देखते हुए, जिसके अंदर हमने सेफ्टी को बड़ा टॉप पे रखा, उसकी एफिकेसी के वो कितनी इफेक्टिव है, के लिए किस किस्म का टेम्परेचर चाहिए, पाकिस्तान में कौन सी वाली फैसिलिटीज जो हैं वो के डिलीवरी सिस्टम्स के लिए, उसकी प्राइसिंग को, उसके हमारी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के तो फिर तकरीबन 7 से 8 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनकी फिर पाकिस्तान से मजीद बातचीत हुई थी कि उन्होंने वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान किन से लेगा। तो ये बिल्कुल इनकी सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रख के किया गया है। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं और इनके कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म हो। वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा होता है कि जो हल्का सा फीवर हो गया या इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी पेन हो गई, जो 2-1 दिन में जो है वो पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल से बिल्कुल जो है ठीक। डॉक्टर साहबा, एक बात मुझे और बता दें, जब हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उसकी एफिकेसी भी है, वो सेफ भी है, इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन की टर्म क्यों यूज की जाती है फिर? देखिए, क्योंकि वैक्सीन दुनिया में जब भी बनी है ये एक 8 से 10 साल का प्रोसेस होता ऐसा है। है। जब जितनी भी वैक्सीन आज तक दुनिया में आई है, ये चूंकि दुनिया का एक ऐसा पेंडेमिक और एक ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन थी, इसके अंदर ये वाली वैक्सीन 8 से 10 महीने के अंदर बनाई गई हैं। वो के क्लिनिकल ट्रायल्स उसी फेज 1 के, फेज 2 के, फेज 3 के तमाम ट्रायल्स के साथ इसकी सेफ्टी को इंश्योर करके किया गया। मगर चूंकि ये जल्दी में बनी है, उस तरीके से पूरा जो 8-10 साल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस पे नहीं हुए, तो इसलिए हर चीज जो है उसको स्पीड अप किया गया है जी इसके अंदर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो चलें शकूक शुबहात अपनी जगह, एक और शकूक शुबहात वाली बात ये भी है कि कराची में पैरामेडिकल स्टाफ की जगह अब ये शहरियों को लग रही है। प्लीज जरा इस पे मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। देखें जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट एनसीओसी ने एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया था, एक अपनी प्रायोरिटी पॉपुलेशंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि पूरी दुनिया में हो रही थी। तो इसमें सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन वो थी जो कि हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों, इवन वो टेक्नीशियंस जो वेंटिलेटर्स वगैरह चलाते हैं, या वो एम्बुलेंस का स्टाफ जो कि पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को कम्यूट करते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी और इनकी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले की गई थी। तो और ये अगर इससे हट के किसी को अगर लग रही है तो वो जाहिर है वायलेशन है इस चीज की। ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहिबा, कुछ इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं सिंध से, उस एक के अलावा जो जुबैर साहब की बेटी और दामाद का मामला था? देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, मगर सिंध से कुछ इरेगुलरिटी जो है वो रिपोर्ट हो रही है और आई थिंक जो उसके रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उनको स्टडी किया जा रहा होगा और फिर जो उससे रिलेटेड एक्शन है वो लिया जाएगा। एक से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं डॉक्टर साहब, एक से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं सिंध में? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये कि ये चूंकि सिंध का सूबाई मसला है, ठीक है, तो सूबाई हुकूमत इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। डॉक्टर साहब वो इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। एक बात और बता दीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त फोकस ये है डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन खबर तो ये भी आई कि जो प्लेयर्स हैं PSL के, उनको ऑफर की गई है कोविड-19 की वैक्सीन की। उससे मुतालिक ज़रा मुझे बता दें कि क्या हुकूमत ने PCB को कह दिया है कि आप अपने प्लेयर्स को, स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाएं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो
जिन्होंने ट्रेवल करना है या इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं नेशनल लेवल के, उनके लिए शायद कोई रिलैक्सेशन की गई हो। मेरे अभी इल्म में नहीं है ये, मैं इसके बारे में पता कर लूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट कमेंट बस दे दें कि प्राइवेट सेक्टर्स को बड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने कह दिया था जी कि अगर आप मंगवा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन तो आप मंगवा लें और लगवाना शुरू कर दें, लगाएं अपने लोगों को अपने तौर पर। तो अभी प्राइवेट सेक्टर से क्या इत्तलात हैं, क्या वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है, उन्होंने अपने तौर पर वैक्सीन मंगवा ली हुई है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी तरह फैसिलिटेट कर दिया गया है। उनके लिए जो भी ड्रैप की फॉर्मेलिटीज थी या जो भी उनको जो सहूलत हुकूमत की तरफ से वो उनको प्रोवाइड कर दी गई है। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि इस वक्त वैक्सीन जो है उसकी डिलीवरी दुनिया में आसान नहीं है। उसकी प्रोडक्शन जो फॉर्म में भी हो रही है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं और वो बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू जा रही हैं। अभी तक लेटेस्ट आज के दिन तक कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अभी वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकी। प्राइवेट सेक्टर ने प्रोक्योर नहीं की डॉक्टर साहिबा, उन्होंने प्रोक्योर नहीं की, हमने अभी तक कोई खरीदी नहीं। मेरा सवाल फिर ये है कि जब आलमी सतह पर कोविड-19 की वैक्सीन की फराहमी एक मसला है तो पाकिस्तान जो कि खरीद नहीं रहा, गिफ्ट के तौर पर आ रही है और हम लगाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं, तो लोग एक आम शहरी ये सवाल करता है कि क्या हम एक लेबॉर्ट्री हैं, क्या हम पे कहीं तजर्बा तो नहीं हो रहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई भी जा रही है, आपको मिल भी रही है, आप लोग खरीद भी नहीं रहे। देखिए, ये जो पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन हमें मिल रही है, ये भी अगर मिल रही है तो इसमें भी आप उनको दें, क्योंकि आखिर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो कोई आपको देता है। इस वक्त साइनोफार्म पूरे यूएई में भी फ्री लग रही है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां ये मैं समझती हूँ कि सारे बड़े विलिंगली लगा रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी तो नहीं है। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया कि इट्स नॉट अ लेबोरेटरी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हो रहे हैं, एफिकेसी को भी देखा गया, सेफ्टी को देखा गया, उसके बाद ही ये वैक्सीन पाकिस्तान के शहरियों को लगाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। के हवाले से भी कोई हमारा अपना मंसूबा होना चाहिए ना कि अब हम जरूरत नहीं है। वो कहते हैं चूंकि फराहमी का जो मामला है, जब उसको देखते हैं कि आलमी सतह पर फराहमी का मसला, और ऐसे में जितनी डोजेज अवेलेबल है एज अ गिफ्ट आ रही हूँ या जिस भी एग्रीमेंट के थ्रू आ रही हूँ वो इनफ है फॉर नाउ, तो जरूरत नहीं है। बंद कर दिया उसके बाद देखेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले से तैयारी आप करें। लेकिन जब बात हम कोविड-19 की वैक्सीन की कर रहे हैं महक, तो सवाल अभी भी कुछ आम शहरियों के तो थे जो हमने इससे पहले जिक्र किया, लेकिन इमेजिन कीजिए जब डॉक्टर्स भी खौफ का शिकार हों, जब डॉक्टर खुद ये सोच रहे हों कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवानी, और ख़वातीन जो हैं यानी लेडी डॉक्टर्स हैं वो ये अगर कहें कि ये नौजी वैक्सीन लगवाएंगे तो वो फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा निकल आएंगे। ऐसा ही मामला कुछ हुआ। जो सिंध की पहली खातून डॉक्टर थी अनीला, जिनको ये वैक्सीन लगी, जब उनकी हम बात करते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में DMS है वो, और कोविड-19 की वैक्सीन सेंटर की सरबराह भी हैं। वैक्सीन लगवाने से कबल उन्होंने क्या माहौल देखा, कैसे मिथ्स थे जो उन्हें काउंटर करने पड़े, उनसे मुदस्सिर नज़ीर ने खुसूसी गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले जब वैक्सीन पाकिस्तान में आई थी और फिर हमें जो है वो ऊपर से आर्डर आए कि आप लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को इकट्ठा करके आएँ। फिर मैंने जो है वो 8 कैंडिडेट्स को तैयार किया था, उसमें स्टाफ नर्सेज भी थी, डॉक्टर्स भी थे, जिनको वहाँ लेके जाना था और वहाँ वैक्सीनेशन होनी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो 3rd आई और मॉर्निंग में मैंने 7 बजे उनको कॉल्स करना शुरू की, तो कुछ डॉक्टर्स ने अपने फ़ोन ही बंद कर दिए और कुछ ने ये रिप्लाई दिया कि हम लगवाएंगे ही नहीं, इससे ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, जैसे कि हिर्सुटिज़म हो जाएगा, मूंछें आ जाएंगी और सारे हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाएंगे, या जो है सडन डेथ हो जाएगी, तो उस वजह से वो आए नहीं। अच्छा, फिर ये कि हमें किसी न किसी को तो लगवानी ही थी, तो फिर वॉलंटियरली मैंने ख़ुद को पेश किया था कि चलें भाई मैं ही स्टार्ट ले लेती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर पहले डोज़ के बाद ही आप सब लोग भी वहाँ थे, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। वापस आके मैंने अपनी ड्यूटीज़ भी की और फिर 2nd डोज़ भी मुझे 24 को लग गया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं ड्यूटी पे बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है कि वो इससे डरे नहीं, आगे आएँ और लगवाएँ। देखिए, पहले लोग थोड़ा डर रहे थे ना, तो उस वजह से वो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। तो फिर हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी
इस वैक्सीनेशन को सीरियस ले रहे हैं, कह रहे हैं सबकी हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट आर्डर्स निकाले और फिर तो इतना ओवर क्राउडिंग हो गई कि सब आगे पहुंच गए कि अब तो नौकरियां चली जाएंगी, बेहतर है वैक्सीन लगवा लें। सवाल ये है कि अगर तबीब ही घबराएगा तो फिर मरीज कहाँ जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक जब हम बात करें और डॉक्टर्स की हिचकिचाहट की हम बात करते हैं तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद खान साहब ने, कोविड लैब को हेड करें डॉई यूनिवर्सिटी। सर वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सर आपको वैक्सीन लगाई जा चुकी है? जी। डर से लगवाई है कि जॉब न चले जाए मिसिंग रही है मामला भी है या कि आपने विलिंगनेस से लगवाई है, कोविड से डर के लगवाई है? डर से लगाई इसलिए कि जान न चली जाए, नौकरी तो आनी जानी चीज़ है। आई होप आपको इस पूरे साल कोविड नहीं हुआ। नहीं, हमें अल्लाह ने। तो अब आपको वैक्सीनेशन एक डोज लग चुकी सर आपको? जी। सर सवाल हमारा वही जिस तरह हम डॉक्टर साहब की बात भी सुन रहे थे, एक आम शहरी ज़ाहिर है उसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, ही इज़ नॉट अ रिसर्चर, वो अगर ये बात कहे कि मिथ्स को सीरियस लेकर के हमें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवानी, वो समझ आता है। एक डॉक्टर जब ये कहे कि वैक्सीन नहीं लगवानी और वो हिचकिचाहट का शिकार हो तो फिर ये समझ नहीं आता सर। अच्छा, वैक्सीन का मामला समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में देखना कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, वैक्सीन का लगाने का पर्पज़ क्या है। वैक्सीन का पर्पज़ है कि आप अपनी इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह फौजी ट्रेनिंग देते हैं ना, मशक़ें करते हैं, जिस तरह अभी आप बता रहे थे, तो वो भाग दौड़ करते हैं, थकावट होती है उनको, थोड़ी सी ना चोटें भी आती हैं, लेकिन वो चोटें थोड़ी सी जो उसको दिक्कत है वो फ़ायदेमंद इसलिए होती है कि आगे कोई हमला होगा तो वो ताकतवर होगा और उस दुश्मन को उसको जवाब दे पाएगा। तो बिल्कुल वैक्सीन का काम हमारा यही है कि हम जब वैक्सीन लगवाते हैं तो जो हमारी इम्यून सेल्स है वो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, मॉक ड्रिल होती है कि अगर इसी तरह दुश्मन आएगा तो इम्यून सेल्स को तैयार होना चाहिए। तो उस तैयारी के दौरान थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जो हम कहते हैं कि भाई सिम्टम्स थोड़े से आ रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे क्या? बुखार हो गया, बुखार होता है, दर्द होता है, तो वो जिस तरह ट्रेनिंग के दौरान कोई फिट होता है तो कुछ नहीं होता, कुछ लोग है थोड़ा दिक्कत होता है, बुखार आता है, थक जाता है, वो हम कहते हैं एक हफ्ता ट्रेनिंग आप भाग दौड़ करते हैं फिर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का ये मामूलात हैं कि हमें जब हम अपनी इम्यून सेल्स को ट्रेन करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, हफ्ता 10 दिन होगा, फिर बाद में चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन उसका ओवरऑल फ़ायदा ये होगा जब दुश्मन आएगा, जब रियल कोरोना आएगा और वो अटैक करेगा तो या तो बिल्कुल वो आने नहीं देगा अगर बहुत पावरफुल इम्यून सिस्टम हो, या अगर आएगा तो वो डिजीज सिविरिटी नहीं हो पाएगी और वो बंदा उसकी जान बच जाएगी। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन के चांस नहीं होंगे, डिजीज सिविरिटी नहीं होगी और खुदा ना खासा मौत जो है ना उसकी वाक़या नहीं होगी। तो ये बैकग्राउंड है। अब इसमें काफ़ी लोग उसको बहुत एग्जरेट कर लेते हैं कि भाई फलां कोई, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि मिथ्स बहुत हैं। वो किसी ने कहा कि भाई वो कौवा कान ले गया तो लोग कौवे के पीछे पड़ गए। अब ये है कि आपको रियल कोई सिम्टम किसी ने लगाया, उससे आप पूछें कि उनको क्या सिम्टम्स हैं। अभी 50,000 से ज़्यादा लोगों को लगा चुके हैं, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब इसमें जो नया चीज़ है कि भाई ये नई चीज़ है तो लोग उससे घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये खौफ जो है, अनजाना खौफ जो है, शुरू में जब कोरोना तब भी ये खौफ था कि लोग टेस्ट नहीं करा, टेस्ट से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने पूरा साल ये अमित साहब ने देखी, पूरा साल आप लोग टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये टेस्ट की वजह से मेरे को चिप लग रही है, वो अभी भी कहते हैं। तो अब ये है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही, काफ़ी लोग टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि अगर बाहर जाना है तो टिकट उन्हें कटानी है तो उसके लिए जरूरत फ़ौरन जाके चला लेते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो वो खौफ खत्म हो गया। अब ये नया खौफ है, वक्त के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जो फ्रंट लाइनर है सर जी काफ़ी कम हो रहा है। अब ये कि जब वैक्सीन ज़्यादा अवेलेबल होगी, ज़्यादा लोगों को लगेगी, तो लोग आप मुझसे जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब आप लगाएंगे तो आपसे आपके कोलीग्स पूछेंगे और आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सर आपके कोलीग्स ने आपसे पूछा, आपने उनसे हमसे काफ़ी लोग पूछते, जिस तरह आप ये मिथ्स बता रहे तो सारे लोग यही पूछ रहे थे कभी ये तो पता नहीं ये चीज़ें होंगी और ये खौफ है। और अब देखें लाखों करोड़ों की तादाद में किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन लगने से एक दुक्का जो वाक़यात हुए तो फिर जब बैकग्राउंड में देखेंगे तो वैक्सीन अब इंसान की पर्सनल हेल्थ डिफरेंट होती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है, तो उसको किसी और वजह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है कि आम जो आप पेनाडोल या कुछ खाते हैं या एस्प्रिन खाते हैं तो उनसे भी एलर्जी किसी लोगों को हो सकती है। तो कुछ शाद नादर ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको एलर्जिक रिएक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट के इंतजाम है, अगर आप किसी वैक्सीन सेंटर को विजिट करें तो बहुत माशाल्लाह आइडियल सिचुएशन वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंतजाम किए। और ये जो वैक्सीन की अप्रूवल जो आप बात कर रहे थे, ये फेडरल लेवल पे बहुत बड़ी कमेटी साइंटिस्ट की बनी हुई है जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें माइनास साइंटिस्ट बैठे में वो अप्रूवल देते हैं कि ये वैक्सीन का जो डेटा अवेलेबल है, ये अभी तक 150 से ज़्यादा वैक्सीन थी, उसमें दर्जन भर शॉर्टलिस्ट हुई। फिर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अप्रूवल सिर्फ 4 की दी है तो वो उस डेटा
जो उस कमेटी के सामने पेश हुआ, उसके बाद उसने अप्रूवल दी कि ये 4 वैक्सीन हमारे हालात के हिसाब से बिल्कुल जो डेटा पेश किया गया है ये बिल्कुल सेफ़ है और ये फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगी तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। एक बंदा भी इन्फेक्टेड है तो वो बाकियों को लगा पाएगा, तो इसलिए हमें चाहिए कि ये वैक्सीन। माजरत के साथ बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जैसे जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गारंटी क्या है कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी? गारंटी ये है कि बाकी बीमारियों को आप देखिए, जब पेंडेमिक्स जब अगर जिसको हम कहते हैं कि आपकी फ़ौज मजबूत है तो आप बेखौफ हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मतलब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आपको एक एतमाद होता है। लेकिन सर हम ये तो कह सकते हैं माजी में जितनी भी वबाएं आई हैं उसको कंट्रोल तो वैक्सीन से किया गया। आप पोलियो देख लें, वो सिर्फ पाकिस्तान में या एक और मुल्क में मौजूद है, अदरवाइज तो कंट्रोल वैक्सीन से भी है। जितनी भी वबाएं आई हैं वो स्मॉल पॉक्स अगर आप देखें ना, वैक्सीन आप सबसे बड़ी बीमारी जो एरिडिकेट वो किस वैक्सीन की वजह से एरिडिकेट हुई, तो हमारे पास एग्जाम्पल सेट है। और ये आम बीमारी नहीं है, पेंडेमिक है। पेंडेमिक का कंसेप्ट पूरी दुनिया में एक चीज़ है और आगे जाके आप इस दुनिया में रहना भी है। तो अगर जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो आप बाकी दुनिया से डील भी नहीं कर पाएंगे। सर साथ रहेगा, चूंकि हम आज बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स क्यों घबरा रहे हैं वैक्सीन मुताबिक, तो एक सर्वे भी किया गया है। गैलप और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के इश्तराक से एक सर्वे किया गया। कोविड-19 की वैक्सीनेशन से मुताबिक डॉक्टर्स से राय ली गई है, उनसे सवाल हुए हैं। उस राय के मुताबिक मैं आपको स्टैट्स सामने रखता हूँ। 79% डॉक्टर्स के मुताबिक उनको कोविड-19 से मुतासर होने का खदशा था। ज़ाहिर है उनकी रूटीन ऐसी होती है, वो ऐसे हॉस्पिटल्स में होते हैं, पेशेंट से डील कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट होता है, तो उनको एक खदशा होता है एक्सपोजर हो जाएगा। 32% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना हुआ। मुल्क भर के 59% डॉक्टर्स को वैक्सीन ऑफर अभी तक नहीं हुई। और अगर इसकी हम प्रोविंशियल वाइज ब्रेकडाउन देखें तो सिर्फ केपी की अगर मैं बात कर लूँ तो 74% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको अब तक कोविड-19 की वैक्सीन ऑफर नहीं है। और केपी वो सूबा है जो कहता है कि हमने सेहत की इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान भर के 19% डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने से अभी भी डर रहे हैं। 100 में से सिर्फ 21% डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने के हक में। अच्छा, इसमें कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो ये राय रखते हैं साइनोफार्म नहीं लगवानी, फाइजर या मोडर्ना की वैक्सीन लगवानी है। इस वक्त हमें ज्वाइन के बिलाल गिलानी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। बिलाल साहब, चूंकि डॉक्टर सईद भी यहाँ मौजूद हैं, हम डिस्कशन आज यही कर रहे हैं कि डॉक्टर्स घबरा क्यों रहे हैं, तो मुझे अपने सर्वे के नताइज से मुतालिक प्लीज़ बताइएगा कितने लोगों से, कितने डॉक्टर से राय ली गई है इससे मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। तो ये सर्वे हमने पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से किया और जिसमें हमने तकरीबन 550 के करीब डॉक्टर्स जो कि चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, तकरीबन 30 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में वो इस वक्त काम कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के डॉक्टर्स भी थे और रूरल एरियाज़ के डॉक्टर्स भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के थे। तो डॉक्टर्स का सर्वे थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कह सकते, मगर ये काफ़ी वसी सर्वे था जो कि मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स तक पहुँचा। जी बिलाल, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो जो सर्वे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आई, आई थिंक एक ये कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट लाइन है इस वक्त। और कोविड 89% डॉक्टर्स ने ये कहा कि वो किसी ऐसे फैसिलिटी में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोविड पेशेंट्स बहुत से तादाद में आए, उन्होंने उनको ट्रीट भी किया। तो ये सर्वे जो है वो डॉक्टर्स की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं इस वॉर में अगेंस्ट कोविड जो है वो उसको एक आउटलाइन भी करता है कि दे रियली नीड आवर रिस्पेक्ट एंड आवर एप्रिसिएशन फॉर द वर्क दैट दे हैव डन। बट द सेकंड पार्ट इज़ दैट दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। तकरीबन 81% डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। सो वैक्सीन से कतराना या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन, लेकिन बिलाल वो साइनोफार्म से घबरा रहे हैं। जी, ये आई थिंक द की पॉइंट हियर इज़ कि वैक्सीन तो लगवाना चाहते हैं मगर जो वैक्सीन इस वक्त गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 8% ने हमें ये कहा कि वो चाइनीज़ वैक्सीन जो कि इस वक्त अवेलेबल है इसको उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये है। अनदर 4 ने ये कहा कि वो जो रशियन वैक्सीन है जो कि प्राइवेट सेक्टर शायद स्पुतनिक जो है जो प्राइवेट सेक्टर शायद इम्पोर्ट करने की तरफ जा रहा है। तो
तो सिर्फ 12% ऐसे हैं जो इस वक्त अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन पे रिलाई कर रहे हैं। फाइजर और एस्ट्राजेनेका नाम की जो वैक्सीन्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पाया जाता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ नॉट दैट द डॉक्टर्स आर distrusting the vaccine itself, it's the brand that they are. ये इस पर कमेंट लेते हैं। इस पर डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइए, ये वाकई मामला दुरुस्त है कि साइनोफार्म नहीं लगवानी? कपड़ों के ब्रांड्स पे तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। ये बिल्कुल आपने ऐसी बात की है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर आप हैदराबाद जाने तो आप किसी ब्रांड की गाड़ी से जा सकते हैं, ठीक है, सारे आपको हैदराबाद पहुँचा दें, कोई 1 सेकंड पहले पहुँचा रहेगा वो, लेकिन वो सेफ आप पहुँच जाएंगे। तो अभी जितने भी वैक्सीन है, चारों जो अप्रूवल है, वो चारों के चारों वो सेफ है और वो डिजीज़ सिविरिटी को वो बचाते हैं। अच्छा। तो जो भी मिल जाए वो लगानी चाहिए। बट अगर साइनोफार्म अवेलेबल है, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रांड का आप वेट करें ऐसा ना पहले आपको बीमारी हो जाए, तो साइनोफार्म भी बिल्कुल सेफ़ है और इसकी एफिकेसी काफ़ी, बल्कि इसमें ये अच्छी बात है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी से बनी भी नहीं है। अच्छा। इस तरह की वैक्सीन हम पहले भी लगाते आ रहे हैं, जो हम की वैक्सीन लिस्ट में मौजूद है। वीक वायरस, हाँ जी, इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी से, तो ये तो उस हिसाब से ज़्यादा सेफ है, लेकिन वो ना लगाने के कई रीजन हो सकते हैं। तो डॉक्टर देखें, डॉक्टर्स ही खदशा जाहिर कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स तो वो है ना जिन्होंने सिखाना है, ये बताना है कि वो क्यों खदशा जाहिर कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में है? डॉक्टर्स, कई तरह के डॉक्टर है जो डायरेक्टली कोविड में इन्वॉल्व, बीमारी बिल्कुल नहीं हो, ना डॉक्टरों की भी नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर्स ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, उनको पता है हमें ऑलरेडी तो जो बीमारी होनी थी हो चुकी। अब ऐसा ना कोई वैक्सीन से कोई नई चीज़ हो है, तो ये जो खौफ अनजाना सा ना वो काफ़ी लोगों को बॉदर करता है। अदरवाइज इवन साइनोफार्म भी आ जाएगी, उसके बाद जो स्पुतनिक भी आ जाएगी, तो उसके बाद कोई एक नया एक्सक्यूज़ आएगा कि भाई इस वजह से नहीं लगा रहे, तो मार्च अप्रैल में बाकी और वैक्सीन आ जाएंगे। अभी तो एक्सपेक्ट एस्ट्राजेनेका ही की जा रही है कि वो पाकिस्तान मौजूद होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। बिलाल साहब, आपका भी शुक्रिया इस सर्विस से मुतालिक आपने हमसे डिटेल्स शेयर की। जब